आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होली की पूजन में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, होली का जो पर्व होता है इसे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। तो इसकी जो पूजा होती है वह दिन में 2 बार की जाती है। एक बार शाम के समय होती है और एक बार सुबह के समय होती है। तो सुबह की जो पूजा होती है वह घर की जो विवाहित स्त्रियां होती हैं और महिलाएं होती हैं वह करती हैं। इसे ठंडी होली पूजन भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर शाम की जो पूजा होती है वह होलिका दहन से पहले होती है। ज़्यादातर जगहों पर इस पूजा को घर का कोई पुरुष या बच्चे ही करते हैं। महिलाएं विशेषकर सुबह की पूजन करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होली पूजन की थाल को हमें किस प्रकार से सजाना होता है, थाली में हमें किन किन चीज़ों को रखना होता है। तो देखिए, एक हमें थाली ले लेनी है, बड़ी सी लीजिएगा जिसमें सारी सामग्री आसानी से आ जाए। अब हम इसमें धूप दीप रख लेंगे। किसी किसी के यहाँ पर ठंडी होली पूजन की जाती है, तो अगर आपके यहाँ पर अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता तो आप इसे छोड़ सकते हैं, धूप दीप रख लें। और इसी के साथ में हमें तिलक रखने वाला चौफूला रखना होता है, हम उसे ले लेंगे। इसमें हमें हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल यह सब चीज़ें रख लेनी चाहिए, जिससे हमें होलिका जी का तिलक करना होता है। तो देखिए, होली के रंगों का त्योहार होता है, तो यहाँ पर अभी अबीर और गुलाल हमें ज़रूर से लेकर जाना होता है। पूजा के लिए आप कटोरी में थोड़ा सा गुलाल रख लें ले जाने के लिए, नहीं तो आप पेपर की पुड़िया में भी रख कर ले जा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर हल्दी लेनी होगी, तो हल्दी हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी होगी, क्योंकि हल्दी और आटे से चौक बनाया जाता है। तो गेहूं का आटा भी आप लेकर जा सकते हैं, और अगर आपके यहाँ पर बाजरे का आटा प्रयोग किया जाता है तो आप वह भी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर चौक बनाने के लिए ले जाया जाता है और चढ़ाकर भी आया जाता है। तो आधी कटोरी के करीब हमने आटा ले लिया है, हल्दी ले ली है, साथ में होली के फेरे के लिए हमें यहाँ पर कच्चा सूत भी ले जाना होगा। और आप चाहें तो दोनों भी ले जा सकते हैं और दोनों को मिक्स कर करके आप इनकी फेरी दे सकते हैं। तो कच्चा सूत और कलावा या फिर सिंगल या फिर अलग अलग आप फेरे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कलावा और कच्चा सूत दोनों ही रख लिए हैं। साथ ही में देखिए, होली होती है जो वह एक सामूहिक यज्ञ होता है, किसी भी शहर का हो या फिर गांव का, उसमें हमें सामग्री अवश्य से ले जानी होती है। तो जो हवन की सामग्री होती है वह लौंग, इलायची और घी के साथ में कपूर, यह सारी चीज़ें हमें अवश्य चढ़ाकर आनी चाहिए। अब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ज़्यादा कम वहाँ पर चढ़ाकर आ सकते हैं। तो गुड़ का भोग यहाँ पर मुख्य रूप से लगाया जाता है। गुड़ के अलावा आप मीठे पूरे, गुलगुले, मीठी पूड़ी, गुजिया का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर पकवान बने हों आप उसका भोग लगाकर आ सकते हैं। इनमें से कोई भी भोग अगर आपके पास है तो होली के पास लेकर आप जरूर से जाएं। यहाँ पर मैंने गुड़ भी रख लिया है। तो देखिए, ये होते हैं बुरक, जिन्हें हम बड़कुले भी कहते हैं, कहीं कहीं पर बड़क भी कहते हैं, गुरली भी कहा जाता है। अगर आपने ये बनाए हैं तो आप इन्हें पूजा में रखें, नहीं तो आप चाहें तो आप मार्केट से भी इन्हें मंगा सकते हैं। इनके ऊपर हल्दी कुमकुम डालकर इनका अच्छे से पूजन कर लें। इसके बाद होली की पूजा, इनके बिना होली की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पूजा में आप इन्हें अवश्य रखें। कहीं कहीं पर माला भी रखी जाती है पूजा में। तो हमारे यहाँ पर शाम के समय माला चढ़ाई जाती है, सुबह के समय ऐसे ही रख कर आया जाता है। तो आप इन्हें पूजा की थाली में 5 या 7 तक की संख्या में रख लें। साथ ही में गेहूं या जौ की बालियां भी रख ली जाती हैं यहाँ पर मैंने। और अगर आपके पास ना हो तो आप मार्केट से भी आसानी से मंगा सकते हैं। होली के समय पर इसे भी आप पूजा की थाल में 5 या 7 की संख्या में अवश्य रखें। और इसी के साथ साथ में जो भी फूल मिल जाएं आप उन्हें भी पूजा में प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। होली एक सामूहिक यज्ञ होता है और बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी, उपले, ईंधन की जो भी सामग्री होती है वह आप मार्केट से खरीद करके होली के ऊपर रखवा सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार काफ़ी सारी चीज़ें और सामग्री रख। अब हमें क्या करना है, तो अर्घ देने के लिए, पूजन के लिए हमें एक लोटा चाहिए होगा, उसमें जल भरना होगा और जल के अंदर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और मीठा मिला देना है। अब हमें इसे लेकर जाएंगे, इसी प्रकार से फेरी भी की जाएगी। तो इस तरीके से आप जल भर करके घर से ही लेकर जाएं। साथ ही में देखिए,
यदि आपने गोबर की गाय के बुरकुले बनाए होंगे तो नारियल और सुपारी भी बनाई होंगी, तो उन्हें भी आप पूजा की थाल में अवश्य रखें। किसी किसी के यहाँ पर सुबह माला चढ़ाई जाती है और हमारे यहाँ पर शाम को चढ़ाई जाती है, और माला हमेशा होलिका दहन से पहले चढ़ाई जाती है। तो सुबह के समय सिर्फ बुरकुले चढ़ाए जाते हैं, तो माला भी आप ले जा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से जो है कि जो की वालियां होती हैं, ये शाम के लिए हमने बंडल बनाकर रख लेना है। इस बंडल को लेकर हमें, और फिर उस जौ के बंडल को हमें शाम को घर के किसी पुरुष या बच्चे से होलिका की अग्नि में डलवा देना है। तो और ऐसे ही दिव्य ज्ञान की वीडियो प्राप्त करने के लिए और हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान